हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के यूट्यूब चैनल पर। आज का मेरा ये वीडियो खासकर मेरे उन दोस्तों के लिए है जो अभी अभी कॉलेज के अंदर गए हैं या फर्स्ट या सेकंड ईयर के अंदर हैं और जो अपने कॉलेज के बाद जुडिशरी ज्वाइन करना चाहते हैं, एक जज बनने का सपना रखते हैं। तो देखिए, जब आप कॉलेज के अंदर जाते हो तो आपके दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी कॉलेज लाइफ भी बैलेंस करनी है, कॉलेज की जो आपकी पढ़ाई है सेमेस्टर वाली उसको भी आपको अच्छे से करना है ताकि आपके अच्छे ग्रेड्स आएँ, और साथ के साथ आपको आपका जो सपना है जज बनने का उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। तो किस तरीके से आपको ये तैयारी करनी चाहिए? अब अगर आप 5 ईयर कोर्स के अंदर गए हो तो आपके पास 12th के बाद 5 साल होते हैं जिसके बाद आप LLB करके निकलते हो, और अगर 3 ईयर कोर्स में गए हो तो आपके पास 3 साल का समय होता है। तो वो समय आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है कि आप अपना कॉलेज लाइफ को भी बैलेंस करके एंजॉय कर पाओ, अच्छे से अपना कॉलेज की पढ़ाई भी ढंग से कर पाओ और जुडिशरी के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ के साथ आपको ये पता है, जब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि अब आपके लिए जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर एंटर करने के लिए 3 साल का मैंडेटरी प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। तो अब डायनेमिक्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। तो इन चीज़ों से भी आपको कैसे कोप अप करना है, इसके लिए एक स्पेशल टिप आपको दी जाएगी जो इस वीडियो के एंड में बताई जाएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो से जुड़े रहें। तो देखिए, सबसे पहली चीज इसके अंदर जो है, डोंट स्टार्ट टू अर्ली। आपने कई बार देखा होगा और मेरे कई दोस्त ये गलती करते भी हैं कि जैसे ही वो कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं, एंटर करने के साथ ही वो अपने जुडिशरी एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं जो उनको 5 साल या 3 साल बाद देना है। लेकिन वो पढ़ते इस तरीके से, स्टार्ट तो करते हैं एटलीस्ट कि जैसे उनको 2-4 महीने बाद ही जुडिशरी का एग्जाम देना है। अरे अभी आप नए नए लॉ स्कूल के अंदर आए हो, अभी अभी 12th करके आए हो या नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आए हो, अभी आपको ढंग से ये भी नहीं पता कि लॉ क्या होता है, लॉ को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, अभी आपको ये बेसिक्स ही नहीं पता लॉ के, तो आप कैसे जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे? जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपको जो डिफिकल्ट और हैवी सब्जेक्ट्स होते हैं लॉ के, उनको अच्छे से समझना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, और आपका जो एक लीगल एक्यूमेन होता है उसको डेवलप करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा तो आप बेयरेट खोल के या किताबें खोल के केवल रीडिंग करते रहोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि डोंट स्टार्ट टू अर्ली। सबसे पहले आप अपना एक बेस बनाइए, लॉ क्या होता है, किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, उसको समझने की सबसे पहले कोशिश करिए। और उससे भी पहले मैं कहूंगा दैट आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। कई बार हम लॉ स्कूल के अंदर एंटर कर जाते हैं, उस टाइम हमारी इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि हम डिसाइड कर पाए कि आगे जाके हमें क्या करना है। तो हम या तो अपने फैमिली के प्रेशर की वजह से या देखा देखी में कुछ हम बोलना शुरू कर देते हैं, या एक तरीके से ऊपर ऊपर से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें तो जज बनना है, हमें तो जुडिशरी में जाना है, लेकिन अंदर से वो हमारा सही में खुद का इंटरेस्ट है या नहीं। तो आपको आपके इनिशियल ईयर्स जो है कॉलेज के, उसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका खुद का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्या आप सही में जज बनना चाहते हो, या आपका इंटरेस्ट ज़्यादा एडवोकेसी में है, या आपका रिसर्च फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर जाने का आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है? तो सबसे पहले आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। और साथ के साथ मैं ये चीज़ कहूँगा कि अपने इनिशियल ईयर्स के अंदर आपको अपनी रिसर्च स्किल जरूर डेवलप करनी है। क्योंकि देखिए, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, चाहे आप बाद में एडवोकेसी में जाएं, या फिर आप कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर जाएं, या फिर आप जुडिशरी के अंदर जाएं, आपकी रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। और ये चीज़ आपको कॉलेज के इनिशियल ईयर्स के अंदर ही सिखाई जाती है कि कोई भी जजमेंट आपको सर्च करना है वो किस तरीके से करना है, या कोई भी अगर आपको लॉ पॉइंट या लीगल पॉइंट सर्च करना है तो वो किस तरीके से करना है। तो उसके अंदर आपकी जो रिसर्च स्किल है वो आपको हमेशा थ्रू आउट योर करियर काम आने वाली है। तो उसको आप इनिशियल ईयर्स के अंदर अच्छे से सीखिए, डेवलप करिए। इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि आप जब इनिशियल ईयर्स के अंदर हैं तो कुछ एक चीजें अपने रूटीन का, अपने हैबिट का पार्ट बनाइए। जैसे कि कई लोग होते हैं जिनके घर में न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत शुरू से डलवाई जाती है, तो वो अपने स्कूल डेज के अंदर भी न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, या उनके पेरेंट्स डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनको भी आदत पड़ जाती है। लेकिन कई लोग होते हैं मेरे जैसे भी जिनके पेरेंट्स पढ़ते हैं लेकिन वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते।
तो आपको क्या करना है, इनिशियल ईयर्स में जाके आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर में सबसे पहले ये हैबिट डेवलप करनी है कि डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ो न्यूज़पेपर, लेकिन एटलीस्ट जो करंट इवेंट्स आते हैं, जो हेडलाइंस आती हैं, उनको अच्छे से पढ़ो। और साथ ही साथ जो भी कोई लीगल आर्टिकल या न्यूज आ रहा है न्यूज़पेपर के अंदर, या फिर जो उसका एडिटोरियल आ रहा है, स्पेशली लॉ से अगर रिलेटेड है वो एडिटोरियल, तो उसको आप जरूर पढ़ो। स्टार्टिंग में टफ लगेगा, इंटरेस्ट नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे पढ़ते रहोगे आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज आपको कितना इंप्रूव करेगी, कितना दूसरे लोगों से आगे ले जाएगी। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक तरीके से आपकी जनरल नॉलेज तो डेवलप हो ही रही है, इंप्रूव हो रही है, साथ ही साथ आपकी वोकेबलरी अच्छी होती है। और जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो एक आपका ओपिनियन बनने लगता है चीज़ों को लेके, और ये सारी चीज़ें आपको ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्प करती हैं। या फिर आप कभी कोई डिबेट कंपटीशन के अंदर गए तो वहां पे आपको अपने डिबेटिंग पॉइंट्स बनाने के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो ये चीज़ आप अपनी डेली रूटीन के अंदर, हैबिट के अंदर डालिए फ्रॉम द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर कॉलेज ओनली, कि हमें कोई एक अच्छा सा स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर डेली पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट इज रीड वन जजमेंट इन अ वीक। मैं ये नहीं कहता कि डेली जजमेंट पढ़ो या हफ्ते के अंदर 3-4 जजमेंट पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट एक जजमेंट आपको जरूर पढ़ना है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का, जो या तो रिसेंट चल रहा हो, बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट हो, या पहले जो हमारे लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस करे हुए हैं, उनमें से आपको हफ्ते में एक बार एक जजमेंट जरूर पढ़ना है। सारे के सारे जजमेंट बहुत इजीली अवेलेबल हैं, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे हैं, या जैसे लाइव लॉ वगैरह उनका फ्री एक्सेस होता है जिस पे आप जजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ से आपको हफ्ते में एक जजमेंट जरूर पढ़ना ही पढ़ना है, और उसके अंदर आपको देखना है कि किस तरीके से जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, हमारे ऑनरेबल जजेस होते हैं, वो मैटर को सुनते हैं, फैक्ट्स क्या रहते हैं उसमें, किस तरीके से वो लीगल पॉइंट अप्लाई करते हैं, और फिर अपनी रीजनिंग देकर वो जजमेंट देते हैं। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे चाहे कोई जजमेंट या न्यूज़पेपर, तो आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी, बिल्कुल आपको लगेगा सर के ऊपर से चीज़ें जा रही है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे, एक जजमेंट, 2 जजमेंट, 4 जजमेंट, आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। और ये चीज़ जब आप डेली फॉलो करोगे या अपनी हैबिट के अंदर, रूटीन में ये चीज़ें डाल लोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप और लोगों से कितना एज में पहुंच जाओगे इन सब चीज़ों को लेके, और आपकी नॉलेज ड्रास्टिकली एनहेंस हो जाएगी, ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको करनी है। अब देखिए, मैं बात करूं कि आपको जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन देना है अपने ग्रेजुएशन के बाद, जुडिशरी में जाना है, या आपने डिसाइड कर रखा है, तो अब आपको अपने स्टार्टिंग ईयर से क्या करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका जो फर्स्ट ईयर होता है बिल्कुल स्टार्टिंग का, उसके अंदर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं आता है अमूमन जो आपके जुडिशरी एग्जाम का सिलेबस हो। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपके ये सब्जेक्ट आने लगते हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो मैंने आपको बताया, अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो, न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट करो, जजमेंट रीड करना स्टार्ट करो, रिसर्च स्किल डेवलप करो, ये सारी चीज़ें करो। अब आप जैसे सेकेंड ईयर के अंदर आए तो धीरे धीरे आपके जैसे हर सेमेस्टर के अंदर आपके 5 या 6 सब्जेक्ट्स होते हैं नॉर्मली, तो उसमें से 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसा जरूर होगा जो जुडिशरी एग्जाम का सिलेबस का पार्ट होता है। सारे के सारे नहीं होंगे। जैसे मैं मेरे कॉलेज डेज को याद करूं तो हमारे सेकेंड ईयर के अंदर जो थर्ड सेमेस्टर था उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था सबसे पहले, और फर्स्ट ईयर के अंदर तो जनरल सब्जेक्ट्स थे। तो सेकेंड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट आया, उसके बाद हमारे टॉर्ट्स आया, इस तरीके से हमारे सब्जेक्ट धीरे धीरे आना शुरू हुए थे। तो आपको क्या करना है, सेकेंड ईयर में जैसे ही आपके जुडिशरी वाले सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो मान लीजिए आपके सेमेस्टर में टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब 6 में से एक सब्जेक्ट ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट का ही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, जो आपके जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का भी पार्ट है। तो बाकी सारे जो 5 या 4 सब्जेक्ट्स हैं उनको तो आप इस तरीके से पढ़ो कि आपको सेमेस्टर पास करना है और एक अच्छी ग्रेड्स के साथ आपको सेमेस्टर निकालना है, बस। बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में मत जाओ आप। लेकिन वो एक सब्जेक्ट जो आपका जुडिशरी सिलेबस का पार्ट है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ो। उस सब्जेक्ट का जो बेयर एक्ट है, उस बेयर एक्ट पे आप कमांड करो। अब देखो, स्टार्टिंग में तो आपको बेयर एक्ट ही पढ़ना नहीं आता है, तो जो इनिशियल ईयर है आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसके अंदर ये लीगल एक्यूमेन आप डेवलप करो
कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाता है। खुद से आप करने की ट्राई करो, अपने टीचर्स की हेल्प लो, प्रोफेसर्स की हेल्प लो, बहुत अच्छे से वो आपको गाइड करेंगे। और आप सीखो सबसे पहले कि हमारा जो बेसिक लॉ है, हमारा बेयर एक्ट है, उसे कैसे पढ़ा जाता है और कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। और जो आपका वो सब्जेक्ट जुडिशरी वाला आपके सेमेस्टर के अंदर आ रहा है, उसके बेयर एक्ट पे आप अच्छे से कमांड बनाओ, उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझो, इन डेप्थ समझो, रेफरेंस बुक पढ़ो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, केस लॉस पढ़ो सब्जेक्ट या कंसेप्ट से रिलेटेड, और उनको बहुत अच्छे से समझ के और आप उसके अच्छे से नोट्स बनाओ। और नोट्स आप किस तरीके से बनाओगे? जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, अब तो मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं जो सब्जेक्ट वाइज आपको प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके देती है। तो मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आज तक कितने जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे आपको एक साथ कंपाइल हुए हुए मिल जाएंगे इजीली। तो वहां से आप देखो कि जब आपने अच्छे से उस सब्जेक्ट का बेयर एक्ट पढ़ लिया, रेफरेंस बुक आपने पढ़ ली, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस के अंदर, वो आप कितने समझ पा रहे हो और कितने सॉल्व कर पा रहे हो। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट समझे हैं, बेयर एक्ट पे कमांड की है, रेफरेंस बुक पढ़ी है उस सब्जेक्ट की, तो आप 70 to 80% बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चंस। तो ये चीज आपको करनी है। अब आपको एक चीज और क्या ध्यान रखनी है, ये जो आप चीजें पढ़ोगे, कमांड करोगे या नोट्स बनाओगे, इनको आपको सेकंड ईयर से ही रटने नहीं बैठना, क्योंकि सेकंड ईयर से रटोगे तो फिफ्थ ईयर के बाद जाते जाते आपको याद नहीं रहेंगी चीजें। आपको केवल चीजें समझनी है, नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बना के अपना जो भी रजिस्टर वगैरह है उसको सेफली रख देना है। यही सेम काम आपको फोर्थ ईयर तक करना है। मतलब बेसिकली आपके सेकेंड ईयर से लेके फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर तक आपको सेम ये काम करना है। जो भी सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर में ऐसा पढ़ाया जा रहा है जो जुडिशियल सर्विस का पार्ट है सिलेबस का एग्जाम का, उसको आपको ऐसे ही अच्छे से पढ़ना है, बेयर एक्ट पे कमांड करनी है, रेफरेंस बुक से पढ़ के नोट्स बना के उस रजिस्टर को आपको रख देना है। अब जब आप अपने फिफ्थ ईयर के अंदर आ जाते हो, देखिए जिस तरह फर्स्ट ईयर आपका बहुत एक लाइट तरीके से रहता है, इसी तरह आपका जो फिफ्थ ईयर होता है फाइनल ईयर कॉलेज का, या थर्ड ईयर जो भी फाइनल ईयर होता है, वो भी बहुत लाइट रहता है। उसमें स्टडीज का इतना ज्यादा आप पे बर्डन नहीं होता। तो उस टाइम आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो अपने समय को, और अपनी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को उस टाइम आप अच्छे से समय दे सकते हो। तो इन 2-3 साल के अंदर आपने जो भी इस तरीके से नोट्स बना के इकट्ठे किए हैं, उनको आप फिफ्थ ईयर में आके अब अच्छे से पढ़ना शुरू करो। अब फिफ्थ ईयर तक आते आते आपने ये सारी चीजें करी हैं, तो एक तरीके से आपका बेस बहुत स्ट्रांग बन जाएगा लॉ को इंटरप्रेट करने का, उसको किस तरीके से पढ़ना है। दूसरा, आपने आपके खुद के नोट्स बनाए हैं सब्जेक्ट्स के, और फिफ्थ ईयर तक आते आते आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो जुडिशरी के अंदर पूछे जाते हैं, आपके आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा, ये सब के सब वो कंप्लीट हो जाते हैं सारे के सारे। तो आपका ऑलमोस्ट ये मान लीजिए 70% जुडिशरी का सिलेबस आपका यहां तक फिफ्थ ईयर तक आते आते नोट्स की फॉर्म में कंप्लीट आपका हो चुका है, और आप एक एक बार बहुत अच्छे से वो सब कुछ पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अब केवल आपको चीजों को रिवाइज करना है। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प देगी। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। साथ के साथ जो मैंने आपको चीजें बताई, आपको आपके डेली रूटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है, हैबिट्स, वो आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि आपकी जो कॉलेज लाइफ होती है, देखिए कॉलेज लाइफ बार बार लौट के नहीं आती, तो केवल हमें अपने किताबों के अंदर ही नहीं डूबे रहना है, हमें हमारी पर्सनैलिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो कॉलेज ईयर्स के साथ आप ये चीजें देखिए, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज द की। आपको डिसिप्लिन रखना है और कंसिस्टेंसी के साथ चीजें करते रहना है। अगर ये चीजें आप कर रहे हो थ्रू आउट द कॉलेज लाइफ, तो इसके साथ साथ आप एंजॉय भी करो कॉलेज लाइफ को, दोस्तों के साथ समय बिताओ, अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ। क्योंकि देखिए जो स्कूल और कॉलेज टाइम की फ्रेंडशिप होती है, ऐसे दोस्त आपको बाद में कभी नहीं मिलते, वो होती है रियल फ्रेंडशिप, और ऐसे दोस्त आपको बाद में नहीं मिलते हैं। तो अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, दोस्तों के साथ एंजॉय करिए, आसपास चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, घूम के आइए, ये सारी चीज़ें भी आपको करनी है। या फिर अगर किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है,
या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर इंटरेस्ट है तो आप उनको भी साथ साथ डेवलप करिए। ये सारी चीजें भी आपको अपनी कॉलेज लाइफ के साथ साथ करते रहना है, क्योंकि कॉलेज का समय एक बार गया तो वो वापस नहीं आता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अब जो मैंने आपको बताया था एक स्पेशल टिप जो आपको साथ में फॉलो करनी है, वो क्या करनी है? ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक और वेकेशंस इंटर्नशिप इन द कोर्ट्स। तो देखिए, आपको जैसा पता है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके बाद से 3 साल की प्रैक्टिस आपके लिए मैंडेटरी हो गई है। तो इसका मतलब है कि जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे तो आपको एटलीस्ट 3 साल कोर्ट का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या चीज करनी है? तो जो आपका सेमेस्टर ब्रेक होता है या बीच में जो वेकेशन होती है, जो हम घर पे टाइम वेस्ट करने में या घूमने फिरने में इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, घूमो फिरो, घर पे भी टाइम बिताओ, सब कुछ करो, क्योंकि बहुत लंबे सेमेस्टर ब्रेक होते हैं। लेकिन एटलीस्ट उसमें से कुछ टाइम आप अपनी इंटर्नशिप्स को भी दो। और आप जुडिशरी में जाना चाहते हो तो इंटर्नशिप्स भी कहां पे? कोर्ट्स के अंदर। अब मेरे कई दोस्त क्या करते हैं, कई साथी क्या करते हैं, जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेमेस्टर ब्रेक हुआ, तो उनको तो ऐसा लगता है कि हम तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और फर्स्ट ईयर खत्म होते ही वो इंटर्नशिप करने कहां जाते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट या सीधा हाई कोर्ट। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि जुडिशरी के अंदर आपको लोअर कोर्ट्स के अंदर आपकी कोर्ट चलानी है एज अ जज। दूसरा, जो मेन प्रोसीजर चलता है, जो समझने वाली चीज होती है, वो आपके लोअर कोर्ट्स के अंदर ही होती है। तो आपको सबसे पहले आपके एक तरीके से जो लेवल है उसके हिसाब से आपको जाना है इंटर्नशिप करने। तो स्टार्टिंग के अंदर आप इंटर्नशिप करने कंज्यूमर फोरम के अंदर जाइए, या फिर जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सेशंस कोर्ट हैं, उनके अंदर जाइए, वहां पे आप थोड़ा समय बिताइए। एटलीस्ट 2 to 3 इंटर्नशिप्स मैं कहूंगा कि आपको लोअर कोर्ट्स में करनी ही करनी चाहिए। और जब वहां पूरा प्रोसीजर समझ लो, किस तरीके से प्रैक्टिकल चीजें चलती हैं, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से लॉ अप्लाई किया जा रहा है, जब वहां आपको पूरा समझ आ जाए, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाइए और फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। इस तरीके से आपको अपनी वेकेशंस को यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीजें यूजफुल लगी होंगी, और आप सही मानिए, अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप कॉलेज से निकलते ही बहुत अच्छे, कम से कम आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी होगी, जो आपको प्रैक्टिस में भी काम आएगी और उसके बाद आपको जुडिशरी में भी काम आएगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। इसी तरीके से आप सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको इसी तरीके की नई और इंटरेस्टिंग बातें पता लगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।